डायरेक्टली टॉपिक पे आता हूँ। पेन होता है, पेन के टॉपिक पे हूँ और पेन के अंडर में 5 टॉपिक में पढ़ाऊँगा। एक है पाथवे, दूसरा है सेंसिटाइजेशन, तीसरा है मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन कैसे पेन मॉड्यूलेट किया जाएगा, इंक्रीज या डिक्रीज किया जाएगा, फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट, कौन सा ड्रग और कौन सा ड्रग्स और ड्रग ऑफ चॉइस एंड इंटरेक्शन पढ़ाऊंगा मैं, और क्लिनिकल एस्पेक्ट्स, क्लिनिकल एस्पेक्ट्स में पढ़ाऊंगा पेन, किस पेन में, किस टाइप का पेन में किस टाइप का ड्रग दिया जाता है, क्रोनिक पेन में क्या ड्रग दिया जाता है, एक्यूट पेन में क्या ड्रग दिया जाता है, ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो हम कवर करेंगे फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ पेन। ठीक है, ये तीनों कवर करेंगे। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाथवे से। ठीक है, पाथवे से स्टार्ट करते हैं। पाथवे, हर एक पाथवे में, सीएनएस के हर एक पाथवे में क्या होता है, एक रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर होता है, एफरेंट नर्व होता है, एफरेंट नर्व होता है, रिसेप्टर, एफरेंट नर्व और एसएस सेंटर होता है, सेंटर होता है, उसके बाद होता है रेस्पॉन्स। ठीक है, तो रिसेप्टर, एफरेंट नर्व, एसएस सेंटर और रेस्पॉन्स। ठीक है, ये 4 होते हैं हर एक पाथवे में, ये 4 होते हैं। तो सबसे पहले 4 कंस्टिट्यूट करते हैं वो पाथवे है। रिसेप्टर बोलेंगे, रिसेप्टर जो होगा पेन में कौन कौन सा टाइप का रिसेप्टर है, जल्दी देने के बाद बताओ कौन कौन सा टाइप का रिसेप्टर इन्वॉल्व होता है, ए डेल्टा और सी नर्व एंडिंग। ठीक है, ये दोनों पेन रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और ए डेल्टा जो है इसका डायमीटर ज्यादा है, पहला पॉइंट। दूसरा, दोनों के बीच में डिफरेंस मैं बता दे रहा हूँ, इसका डायमीटर ज्यादा है, इसका डायमीटर बहुत ही ज्यादा कम है, लेस डायमीटर है। ठीक है, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन जो होता है वो इसमें स्पीड होता है और इसमें जो सिग्नल ट्रांसमिशन जो होता है वो स्लो होता है। क्या, इसमें स्लो होता है, इसमें स्पीड होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, तीनों ये हैवीली माइलिनेटेड होता है, हैवीली माइलिनेटेड, और ये लेस, ये नो माइलिनेशन होता है, यहाँ माइलिनेशन नहीं होता। तो ये डेल्टा और सी में 2.3 डिफरेंस है, याद रखना है। ए डेल्टा रिसेप्टर, याद रखो ये दोनों ही फ्री नर्व एंडिंग है, फ्री नर्व एंडिंग है। क्या है, फ्री नर्व एंडिंग, फ्री नर्व एंडिंग। ठीक है, तो जो पेन रिसेप्टर्स है, पेन रिसेप्टर्स आर फ्री नर्व एंडिंग्स and the receptor consists of A delta and C. A delta has more diameter, more myelination, more speed. C less diameter, slow speed and no myelination. Okay, done. अब पेन जो होता है वो होता है फास्ट और स्लो। फास्ट, एक फास्ट पेन होता है, एक होता है स्लो या क्रोनिक पेन बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्लो या क्रोनिक पेन। जो फास्ट पेन जो होता है वो अपने वो जो होता है वो ए डेल्टा फाइबर से, ए डेल्टा रिसेप्टर से ट्रांसमिट होता है। ठीक है, फास्ट, और स्लो जो होता है वो सी से। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, फास्ट जो होता है वो उसमें ए डेल्टा प्लस उसके साथ साथ इन्वॉल्व हुए रहता है एक टेक्टाइल रिसेप्टर जो है ए बीटा। ठीक है, तो फास्ट पेन तभी शो होगा जब ए बीटा और ए डेल्टा एक साथ सिग्नल ट्रांसमिशन करेंगे, जबकि इसमें नो टेक्टाइल रिसेप्टर इन्वॉल्वमेंट, नो टेक्टाइल रिसेप्टर इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, इसमें टेक्टाइल रिसेप्टर इन्वॉल्व नहीं होता। तीसरा पॉइंट है सोमेटिक सेंसेशन। जितने भी सोमेटिक सेंसेशन है स्किन से, स्किन जैसे कि बर्निंग सेंसेशन हुआ, जो भी स्किन सुपरफिशियल लेयर से लेके स्किन में, जैसे कि पिंक प्रिक, ठीक है, पिंक प्रिक, हीट, ये सब सेंसेशन जो है ये फास्ट पेन का सेंसेशन है। लेकिन वही आर्थराइटिस से क्या है, एक स्लोली बढ़ता है आर्थराइटिस। अगर हम लोग मेडिकेशन नहीं देंगे तो स्लोली ये पेन बढ़ेगा, आर्थराइटिस। ठीक है, आर्थराइटिस, ये सब आर्थराइटिस हो गया, फिर अपना माइग्रेन हो गया, माइग्रेन, ये सब स्लो पेन में आएंगे। ठीक है, माइग्रेन, आर्थराइटिस, ये सब स्लो पेन में आएंगे। ठीक है, फास्ट पेन स्लो पेन हो गया,
फास्ट पेन किसे बोलते हैं, स्लो पेन किसे बोलते हैं। फास्ट पेन में सिग्नल ट्रांसमिशन फास्ट होता है, स्लो पेन में सिग्नल ट्रांसमिशन स्लो होता है, सीधा बात है। स्लो पेन सीनियर बैंडिंग से होता है, फास्ट पेन अब पढ़ेंगे कि स्लो पेन फास्ट पेन जान गए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल द विसरल ऑर्गन्स जो होते हैं कंटेन बोथ ए डेल्टा एंड सी फाइबर्स, ठीक है, फाइबर्स, बट सी इज द प्रीडोमिनेंट पेन रिसेप्टर। समझ में आया? तो जितने भी विसरल ऑर्गन्स है, जितने भी विसरल ऑर्गन्स है सब के पास ए डेल्टा और सी फाइबर होता है, लेकिन सी जो होता है वो प्रीडोमिनेंट होता है, जिसकी वजह से उनमें कौन सा ट्रांसमिशन प्रीडोमिनेंट होगा, उसमें उन लोगों में क्रोनिक ट्रांसमिशन जो होगा वो प्रीडोमिनेंट है, ठीक है, प्रीडोमिनेंट है, ठीक है, हो गया। तो हम ये जानेंगे कि तो विसरल ऑर्गन्स में क्रोनिक ट्रांसमिशन प्रीडोमिनेंट होता है और सी फाइबर्स जो है वो प्रीडोमिनेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब तो एक्यूट पेन, फास्ट पेन, स्लो पेन के बारे में पढ़े। फास्ट पेन, स्लो पेन के बारे में पढ़ने के बाद मैं रिसेप्टर हो गया आपका, रिसेप्टर के बाद न्यूरॉन्स पढ़ते हैं। तो पाथवे कैसा बनेगा? पाथवे कुछ इस टाइप से बनेगा। स्किन है, स्किन से, ठीक है। तो मैं अब रिसेप्टर्स के, जहां रिसेप्टर होता है वहां क्या होता है, कौन सा मैकेनिज्म से वहां पेन स्टिमुलेट होता है, उस नर्व एंडिंग में पेन स्टिमुलेट होता है और पेन ट्रांसमिट होता है, पेन ओरिजिन होता है, वो मैकेनिज्म आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो जब भी इंजुरी, कोई भी स्टिमुलस, पेन स्टिमुलस क्या होगा? पेन स्टिमुलस जो होगा या तो वो फिजिकल और मैकेनिकल, या केमिकल, इलेक्ट्रिकल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पेन स्टिमुलस क्या हो सकता है? फिजिकल, केमिकल या इलेक्ट्रिकल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो स्टिमुलस जब हमारे स्किन पे आएगा या किसी भी बॉडी पार्ट पे पड़ेगा, बॉडी पार्ट पे एक्ट होगा, तो उसके वजह से क्या होगा, जो सेल्स जो होंगे, वो सेल्स इंज्योर्ड हो जाएंगे, ओबियो इंज्योर्ड हो जाएंगे। इंज्योर्ड सेल क्या करते हैं? रिलीज करते हैं के प्लस आयंस। तो जब ये यहाँ के सेल्स जो है वो जब डिस्ट्रॉय हुए, यहाँ के सेल्स जब इंज्योर्ड हुए, तो यहाँ के प्लस आयन, ठीक है, इफ्लक्स हो गया के प्लस आयन का, बढ़ गया कंसंट्रेशन। वो के प्लस आयन पीएच क्या करेगा? वहां का पीएच जो एनवायरमेंटल पीएच जो होगा, पीएच डिक्रीज हो जाएगा, उस एरिया का पीएच डिक्रीज हो जाएगा, जिसके वजह से डिक्रीजिंग पीएच रिजल्ट्स इन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। तो जब के प्लस पीएच घटेगा तो सिंथेसिस और प्रोस्टाग्लैंडिन सीक्रेट होगा, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर सिग्नल ट्रांसमिशन ऑफ पेन, ठीक है। कैसे? क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन जब रिलीज होगा तो वो क्या करेगा, पेन नर्व एंडिंग्स, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्ट नहीं करते, किस पे, नर्व एंडिंग्स पे डायरेक्ट एक्ट नहीं करते। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है डू नॉट एक्ट इन पेन स्टिमुलेशन, ये डायरेक्ट एक्ट नहीं करते, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो ब्रेडिकाइनिन का सिक्रेशन बढ़वाते हैं, ठीक है। they cause the nerve ending more sensitive towards bradykinin, ठीक है।
तो प्रोस्टाग्लैंडिन का बस यही काम है कि वो क्या करेंगे, नर्व एंडिंग्स को ब्रेडिकाइनिन की तरफ ज्यादा सेंसिटिव कर देंगे। अब देखिए नर्व एंडिंग जो होंगे वो ब्रेडिकाइनिन से ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे, ब्रेडिकाइनिन की तरफ ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे। तो जब भी इंजुरी होता है तो वहाँ बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं, जैसे कि हिस्टामाइन निकलेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन निकलेगा, ब्रेडिकाइनिन निकलेगा, ये सब निकलेगा, ठीक है। तो अब ब्रेडिकाइनिन जो निकला है वो ब्रेडिकाइनिन क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, वो इनिशिएट करवाएगा पेन सिग्नल्स, वो इनिशिएट करवाएगा, ठीक है, ना कि प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, सेंसिटिविटी ऑफ फ्री नर्व एंडिंग्स जो है उनका सेंसिटिविटी बढ़ा देता है, ठीक है, समझ में आया। तो अब हम बात करते हैं उन पॉइंट से जिनसे पेन स्टिमुलेट होता है, ठीक है। एक तो जो कंट्रीब्यूट करते हैं पेन के स्टिमुलेशन में, एक तो है प्रोस्टाग्लैंडिन, दूसरा है लैक्टिक एसिड। कैसे लैक्टिक एसिड, क्योंकि लैक्टिक एसिड क्या करता है, पीएच को डिक्रीज कर देता है, और डिक्रीज इन पीएच आल्सो कजेस द ओरिजिन ऑफ पेन, ठीक है। उसके बाद तीसरा है ब्रेडिकाइनिन, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ब्रेडिकाइनिन ही सबसे मेजर फैक्टर है, काइनिन ही सबसे मेजर फैक्टर है पेन का स्टिमुलेशन के लिए। और चौथा है K+ इफ्लक्स, ठीक है, इफ्लक्स, ठीक है, हो गया। गेट बंद कर दो भाई, गेट बंद कर दो। K+ इफ्लक्स, ठीक है। तो ये हो गया 4 पॉइंट। अब तो इनसे क्या होगा, अब पेन जो होगा वो डायरेक्टली स्टिमुलेट कर देगा न्यूरॉन्स को। न्यूरॉन्स जो स्टिमुलेट होंगे, जो न्यूरॉन स्टिमुलेट होगा डायरेक्टली थ्रू ब्रेडिकाइनिन एक्ट किया है, ठीक है। ब्रेडिकाइनिन क्या करेगा, वो न्यूरॉन को स्टिमुलेट करेगा, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी स्टिमुलेशन। क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्टिमुलेशन बोलेंगे, ठीक है, जो डायरेक्टली ब्रेडिकाइनिन से स्टिमुलेट हुआ है, ठीक है। लेकिन हम हमेशा एक पॉइंट याद रखना है, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि फ्री नर्व एंडिंग सिर्फ ट्रांसमिशन में ही काम नहीं देता, जबकि इनके पास भी कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे कि सब्सटेंस पी एंड कैल्सिटोनिन लाइक पेप्टाइड्स, ठीक है, सब्सटेंस पी कैल्सिटोनिन लाइक पेप्टाइड्स, ठीक है, कैल्सिटोनिन जीन पेप्टाइड्स बोलते हैं, लाइक पेप्टाइड्स जो भी, कैल्सिटोनिन जीन पेप्टाइड्स, ठीक है। ये दो होते हैं, ये फ्री नर्व एंडिंग में होते हैं। तो जब वो स्टिमुलेट होते हैं, एक फ्री नर्व एंडिंग स्टिमुलेट हुआ थ्रू प्राइमरी नर्व स्टिमुलेशन, एक सोचिए, एक फ्री नर्व एंडिंग स्टिमुलेट हुआ, ये स्टिमुलेट हुआ, ठीक है, थ्रू ब्रेडिकाइनिन से स्टिमुलेट हुआ, तो ये क्या करेगा, दूसरे नर्व को एक्साइट करेगा, इस दूसरे नर्व एंडिंग को एक्साइट करेगा, और ये नर्व एंडिंग रिलीज करेगा सब्सटेंस पी एंड कैल्सिटोनिन लाइक, जो भी कैल्सिटोनिन लाइक पेप्टाइड्स, ठीक है। वो क्या करेंगे, वो ब्लड वेसल पास के ब्लड वेसल में जाके एक्ट करेंगे, ठीक है। वो ब्लड वेसल जो होता है, सब्सटेंस पी का काम क्या है, सब्सटेंस पी इज अ वेसोडाइलेटर, क्या, सब्सटेंस पी इज अ वेसोडाइलेटर। वो जब ब्लड वेसल पे एक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, फिर से वहीं से ब्रेडिकाइनिन रिलीज करवाएगा, तो एक विशेष साइकिल हो जाएगा कि नहीं। तो अगर बार इसी की वजह से अगर बार एक पेन नर्व एंडिंग को स्टिमुलेट किया जाए तो पेन जो होता है वो बढ़ते जाता है, वो कमता नहीं है, क्योंकि ये विशेष साइकिल भी बढ़ता है, ठीक है, समझ में आया। तो अगर ब्रेडिकाइनिन क्या किया, ब्रेडिकाइनिन स्टिमुलेट किया एक नर्व एंडिंग को स्टिमुलेट किया, एक नर्व एंडिंग को, उससे क्या निकला, उससे निकला सब्सटेंस पी क्या किया, ब्रेडिकाइनिन को फिर से रिलीज करवा दिया। ये साइकिल चलते रहता है अगर प्रोलॉन्ग पेन स्टिमुलस रहेगा तो। इसको बोलते हैं सेकेंडरी पेन इंडक्शन, क्योंकि
पहले वाले से जो प्राइमरी से फिर ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, ये हैरिसन में दिया है सेकेंडरी पेन इंडक्शन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं पाथवे पे बढ़ते हैं, पेन पाथवे। पेन पाथवे, तो पाथवे पे आगे बढ़ते हैं हम। रिसेप्टर्स तो लिख लिए हैं, तो हम अब चलेंगे नर्व ट्रांसमिशन में, ठीक है। नर्व ट्रांसमिशन, तो नर्व ट्रांसमिशन कैसा होता है? जो नर्व्स होते हैं, ये सेल बॉडी, ठीक है। मेरा उतना भी अच्छा डायग्राम है नहीं, फिर भी बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। यहाँ ठीक है, ये एक स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट हो गया, और डोर्सल हॉर्न हो गए, डोर्सल हॉर्न हो गए, ये हो गया डोर्सल हॉर्न, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया नर्व फाइबर। कौन सा? ये कुछ भी हो सकता है, ए डेल्टा या सी नर्व एंडिंग, कोई भी हो सकता है, टेन का, ठीक है। तो ये जो नर्व फाइबर यहाँ आएगा, तो यहाँ के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ 5 टाइप्स के एरियाज हैं, ठीक है। कितना? 5 टाइप्स के एरियाज हैं, ठीक है। किसमें? डोर्सल नर्व के घुसने से बाद डोर्सल रीजन में 5 टाइप्स के एरियाज हैं। तो मैं उन 5 टाइप्स के एरियाज के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ से स्टिमुलेशन हुआ, पेन सिग्नल्स आए, ये है सेल बॉडी, ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी है, ठीक है। 5 टाइप्स के एरियाज हैं। थोड़ा जान लेते हैं ए डेल्टा। ए डेल्टा जो है वो कौन सा पाथवे फॉलो करता है? वो फॉलो करता है नियो स्पाइनो थैलामिक पाथ फॉलो करता है, ठीक है। और सी नर्व एंडिंग जो है वो कौन सा फॉलो करता है? पेलेयो स्पाइनो थैलामिक पाथ, ठीक है। दोनों अलग अलग, दोनों लगभग एक ही बंडल में जाते हैं, पर पाथ इनका थोड़ा सा अलग अलग है, ठीक है। एक ही बंडल में जाते हैं, पर पाथ इनका थोड़ा अलग अलग है। तो ए डेल्टा कौन सा? नियो स्पाइनोथैलेमिक पाथ, और सी नर्व एंडिंग है पेलियो स्पाइनोथैलेमिक पाथ, ठीक है। तब ए डेल्टा जो है किस रीजन में रिले करता है? ए डेल्टा का जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के बारे में तो पिछली वीडियोस में आपने जाना होगा, इसलिए मैं बता भी दूंगा। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो क्या करेगा? वो रिले करेगा फर्स्ट एरिया ऑफ डोर्सल हॉर्न के जो फर्स्ट एरिया में रिले करेगा। व्हेयरएज सी जो है वो क्या करेगा? सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ एरिया में रिले करेगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा डायग्राम बना के आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे रिले होगा। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स के बारे में, तो ऐसे न्यूरॉन आएगा, न्यूरॉन आया, डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा मोड़ा, ठीक है। न्यूरॉन के फर्स्ट एरिया में ये रिले कर देगा, ठीक है। ये रिले कर देगा, यहाँ से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन उठाएगा, और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन थ्रू एंटेरोलेटरल व्हाइट मैटर से जाके कॉन्ट्रालेटरली ऊपर जाएगा, ठीक है।
एंटेरोलेटरल वाइट मैटर, ठीक है। मैटर से जाके कॉन्ट्रालेटरल, कॉन्ट्रालेटरल मतलब ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट देखिए ये जो इस साइड का है, लेफ्ट साइड का, राइट साइड से ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये अपने ब्रेन में जा रहा है। तो ये कौन सा एरिया है? ये एरिया है फर्स्ट एरिया, ये ए डेल्टा फाइबर के लिए, ठीक है। ये कौन सा पाथवे फॉलो करता है, कौन सा ट्रैक, कौन सा पाथवे फॉलो करता है? ये फॉलो करता है नियोस्पाइनोथैलेमिक पाथवे, ठीक है। उसके बाद सी नर्व एंडिंग, सी नर्व एंडिंग क्या करता है? एक सेकेंड एरिया में पकड़ लेता हूँ, यहाँ सेकेंड एरिया है, यहाँ रिले करके यहाँ से एक और इंटर न्यूरॉन उठाता है, ठीक है। इंटर न्यूरॉन से फिफ्थ एरिया पे जाता है, फिफ्थ एरिया में जाता है और यहाँ रिले करता है, फिर इसे यहाँ रिले करता है, और फिफ्थ एरिया जो है वो फिफ्थ एरिया से नर्व जाएगा, फिफ्थ एरिया से नर्व जाएगा और वो ऊपर चले जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो पहले सेकेंड एरिया, फिर फिफ्थ एरिया, सेकेंड एरिया से फिफ्थ एरिया, फिफ्थ एरिया से ऊपर चले जाएगा, ठीक है। ऐसे बना ले रहा हूं मैं, ठीक है। ध्यान से डायग्राम देखिए। ये फर्स्ट एरिया में क्या, ये सेकेंड एरिया का नाम है सब्सटेंशिया जिलेटिनोजा, ठीक है। सेकेंड एरिया का नाम है सब्सटेंशिया जिलेटिनोजा, ठीक है। फिफ्थ एरिया में जाके इंटरन्यूरॉन से फिफ्थ एरिया पे गया और डायरेक्टली ऊपर चले गया बंडल थ्रू एंटेरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, क्या? एंटेरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ठीक है। ये तो डॉर्सल हॉर्न में ऐसा होगा, ठीक है। समझ में आया? तो ये डॉर्सल हॉर्न का किस्सा है। डॉर्सल हॉर्न में ऐसा होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ए डेल्टा फाइबर्स कहाँ होंगे? ए डेल्टा फाइबर्स फास्ट ट्रांसमिशन में मदद करते हैं। तो ए डेल्टा फाइबर्स मेनली स्किन और जितने भी सुपरफिशियल एरिया से उसमें होंगे। विसरल ये में भी होते हैं ए डेल्टा फाइबर्स। विसरल जैसे कि पैराइटल पेरिटोनियम, जितने भी पेरिटोनियम है, पेरिकार्डियम हो गया या पेरिटोनियम जैसे कि किडनी के जो भी पेरिटोनियम है, ये सब में भी क्या होगा? ए डेल्टा फाइबर्स होंगे, ठीक है। मोस्टली ए डेल्टा फाइबर्स। लेकिन विसरल सरफेस में क्या होंगे? विसरल सरफेस पे मोस्टली प्रीडोमिनेंटली सी नर्व एंडिंग्स होंगे, ठीक है। आप पढ़ेंगे ऊपर जाके क्या होता है। तो पहले ए डेल्टा फाइबर्स पढ़ते हैं। ए डेल्टा फाइबर डोर्सल कॉलम में ऊपर जाके रिले करता है, डायरेक्टली जाके रिले करता है वेंट्रोबेसल रीजन ऑफ थैलामस, ठीक है। थैलामस के वेंट्रोबेसल रीजन में ए डेल्टा फाइबर रिले करता है। वेंट्रोबेसल रीजन पहला और दूसरा सम ऑफ द ए डेल्टा फाइबर्स रिले करता है पोस्टीरियर न्यूक्लियर रीजन, ठीक है। कौन रिले करता है? ए डेल्टा फाइबर रिले करता है, ठीक है। वेंट्रोबेसल रीजन एंड पोस्टीरियर न्यूक्लियर रीजन। whereas सी फाइबर जो होते हैं, सी फाइबर क्या करते हैं? डायरेक्टली कभी डायरेक्टली रिले नहीं करते हैं। ये कुछ रेटिकुलर कनेक्शन से कौन से एरिया में होते हैं? रेटिकुलर कनेक्शन से कुछ रोस्ट्रल वेंट्रल पार्ट ऑफ मेडुला वहां होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। वहां कुछ अपना ब्रांचेस देते हैं, पैराब्राकियल रीजन और कुछ ब्रांचेस देते हैं पेरीएक्वेडक्टल रीजन कहाँ होता है? पेरीएक्वेडक्टल रीजन सराउंड करता है फोर्थ वेंट्रिकल को, थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को सराउंड करते हैं पेरीएक्वेडक्टल रीजन। रोस्ट्रल वेंट्रल, तो इसको याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सी डेल्टा फाइबर जो होते हैं वो रेटिकुलर
फाइबर्स से कनेक्टेड होते हैं, रेटिकुलर सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं। तो जो भी मॉड्यूलेशन, पेन का मॉड्यूलेशन जो भी होता है वो सी डेल्टा फाइबर में ही होता है। समझ में आया? मॉड्यूलेशन ए डेल्टा में नहीं होता, सी डेल्टा में होता है। ठीक है, रेटिकुलर सिस्टम से जुड़े होते हैं। कनेक्शन रोस्ट्रल वेंट्रल पार्ट ऑफ मेडुला, रोस्ट्रल वेंट्रल पार्ट ऑफ मेडुला, पार्ट ऑफ मेडुला, पार्ट ऑफ मेडुला। ठीक है, पैराब्रैकियल रीजन, एक्विडक्टल। ठीक है, हो गया। तो दोनों का कनेक्शन मैं बता दिया, अब डायग्राम से आपको बता दूंगा। सबसे पहले बताता हूं ए डेल्टा। ए डेल्टा फाइबर्स, इसको अपने ब्रेन मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया पोन्स, ये होगा मेडुला, मेडुला। ठीक है, ए डेल्टा फाइबर स्ट्रेट आता है। अब यहाँ एक बार यहाँ बना देते हैं, lateral ventricles, lateral ventricles, ventricles समझ रहे हैं? तो कल्स, थैलेमस, थैलेमस, यहाँ सोमेटो सेंसरी एरिया, सोमेटो सेंसरी एरिया। ये डायग्राम में हचिनसन से लिया हूँ। ठीक है, थैलेमस, सोमेटो सेंसरी एरिया, यहाँ सिंगुलेट, सिंगुलेट गायरस। ठीक है, सिंगुलेट गायरस। ठीक है, यहाँ होता है इंसुलर कॉर्टेक्स, इंसुलर कॉर्टेक्स, और यहाँ होगा एमिगडाला, एमिगडाला, यहाँ होगा एमिगडाला, यहाँ होगा इंसुलर कॉर्टेक्स। ठीक है, यहाँ पैराब्रैकियल रीजन, एक्विडक्टल रीजन। ठीक है, 3 रीजन ऐसे में बना दिया। पैराब्रैकियल ये है, पेरी एक्विडक्टल रीजन, पेरी एक्विडक्टल डक्टल रीजन, पेरी एक्विडक्टल रीजन। ये है पैराब्रैकियल रीजन, पैराब्रैकियल, पैराब्रैकियल रीजन, रीजन। ठीक है, और ये है वेंट्रल रोस्ट्रल, रोस्ट्रल वेंट्रल, रोस्ट्रल वेंट्रल रीजन ऑफ मेडुला। ठीक है, तो मैंने जब ऐसा बना दिया तो ए डेल्टा फाइबर सीधे आएंगे, सीधे आएंगे। ए डेल्टा फाइबर यहाँ जाएंगे, थैलेमस में जाएंगे। थैलेमस का कौन सा पार्ट में? थैलेमस का कौन सा पार्ट में? थैलेमस का जो वेंट्रोबेसल और पोस्टीरियर न्यूक्लियस, यहाँ वेंट्रोबेसल एंड पोस्टीरियर न्यूक्लियस, ये दोनों रीजन में ए डेल्टा फाइबर। ठीक है, ये किसके लिए है? ये ए डेल्टा फाइबर, ये ए डेल्टा फाइबर के लिए है। ए डेल्टा फाइबर उस रीजन में जाके फिर प्रोजेक्ट हो जाएंगे टू वन ऑफ द पार्ट टू द सोमेटोसेंसरी और अदर पार्ट टू द सिंगुलेट गायरस। ठीक है, सोमेटोसेंसरी एरिया और सिंगुलेट एरिया। ठीक है, समझ में आया? तो सोमेटोसेंसरी एरिया का काम क्या है मैं बताऊंगा, कुछ आगे जाके बताऊंगा। तो मैं ए डेल्टा फाइबर के बारे में बताया। ए डेल्टा फाइबर सोमेटोसेंसरी एरिया में और सिंगुलेट गायरस में, सिंगुलेट एरिया में प्रोजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और कहीं नहीं जाएंगे। ए डेल्टा फाइबर डायरेक्ट थैलेमस में आएंगे, सोमेटोसेंसरी, सिंगुलेट। इसीलिए इसका ट्रांसमिशन जो है स्ट्रेट अनइंटरप्टेड ट्रांसमिशन होता है ए डेल्टा फाइबर्स का। ठीक है, लेकिन 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 जो सी होते हैं, सी देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये है ए डेल्टा फाइबर्स, ए डेल्टा फाइबर्स। सी जो होते हैं यहाँ आके यहाँ देंगे, रिले करेंगे, यहाँ रिले करेंगे कुछ फाइबर, फिर यहाँ आके यहाँ रिले करेगा कुछ फाइबर, यहाँ रिले करेगा कुछ फाइबर्स, ये ऐसे कनेक्टेड हो इससे। ठीक है, यहाँ रिले करेगा। समझ में आया? तो यहाँ रिले करेंगे। याद रखिए, जो पैराब्रैकियल रीजन है इट इज कनेक्टेड टू एमिगडाला। ठीक है ना, तो पैराब्रैकियल रीजन जो है वो कनेक्टेड है थ्रू एमिगडाला। देखिए कनेक्टेड है। ठीक है, और सी फाइबर्स यहाँ रिले करेंगे। ठीक है,
फिर रिले करने के बाद, सब जगह रिले करने के बाद जाएंगे थैलामस में। थैलामस में जाएंगे, 3 जगह रिले करने के बाद जाएंगे थैलामस में, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मतलब जितना भी मोस्ट ऑफ द फाइबर्स रिले इधर ही हो जाते हैं। थैलामस में जाते हैं तो थैलामस के कौन से रीजन में, थैलामस के, यहाँ लिख रहा हूं मैं, थैलामस के कौन से रीजन में, थैलामस के सेंट्रल लेमिनर सेंट्रल लेमिनर रीजन में, सेंट्रल लेमिनर रीजन में जाके, और वेंट्रल लेमिनर या सेंट्रल लेमिनर कोई भी रीजन में जाके, लेमिनर रीजन में जाके लग जाते हैं, ठीक है, रीजन में जाके रह जाते हैं। और फिर वहां से ये लोग प्रोजेक्ट होते हैं थ्रू, वहां से प्रोजेक्ट होते हैं कहाँ, वेंट्रल लेमिनर रीजन से जाके प्रोजेक्ट होते हैं टू सोमेटोसेंसरी एरिया, ठीक है, और टू सिंगुलेट एरिया, सिंगुलेट गायरस, ठीक है। तो ये हुआ सी नर्व एंडिंग का। देखिए सी नर्व एंडिंग सबसे पहले कहाँ जाता है, रोस्ट्रल वेंट्रल रीजन में थोड़ा रिले करता है, पेरिएक्विडेक्टल रीजन में, और फिर थोड़ा रिले करता है पैराब्रैकियल रीजन में। पैराब्रैकियल जो है वो इट इज कनेक्टेड टू द एमिगडाला। सो अगर एमिगडाला में कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ भी रेस्पॉन्स आएगा, तो वो पहले पैराब्रैकियल रीजन में रेस्पॉन्स क्रिएट करेगा, जिसके वजह से वो रेस्पॉन्स जो होगा वो जाएगा सी नर्व एंडिंग के द्वारा जाएगा, और वो पेन को मॉड्यूलेट करेगा। समझ में आया? ये तो हो गया सेंसरी पाथवे। अच्छे से देख लीजिए पाथवे कैसा है, मैं और एक बार अच्छे से आपको बता दूंगा, ठीक है। सेंसरी पाथवे है, देखिए ए डेल्टा जो है डायरेक्टली जा रहा है वेंट्रोबेसल रीजन और पोस्टीरियर न्यूक्लियरी, अब थैलामस से डायरेक्टली प्रोजेक्ट हो जा रहा है सोमेटोसेंसरी एरिया में, ठीक है। एक प्रोजेक्शन सोमेटोसेंसरी एरिया है, दूसरा प्रोजेक्शन सिंगुलेट गायरस में हो रहा है, ठीक है। तो अब बताओ ये दोनों पोजीशन का सिग्निफिकेंस क्या है? ये दोनों, इसका सिग्निफिकेंस ये है, सोमेटोसेंसरी एरिया क्या करता है, वो पेन को एसेस करता है, कैसा क्वालिटी का पेन है, हाई है कि लो है, सीवियर है कि कम है। सोमेटोसेंसरी जो है वो एक क्वालिटी मेथड यूज करता है। लेकिन सिंगुलेट गायरस ये सब जो फ्रंटल रीजन है, फ्रंटल पार्ट में जब प्रोजेक्ट करता है, तो फ्रंटल पार्ट जो होता है वो इमोशनल एरिया होता है। हिप्पोकैम्पस में भी प्रोजेक्शन इसका होता है, वो इमोशनल एरिया होता है, ठीक है। इमोशनल एरिया, तो पेन के जो दो फॉर्म है, इमोशनल के साथ साथ सेंसेशन, वो दोनों थ्रू डुअल प्रोजेक्शन से होता है, ठीक है। एक पोस्टीरियर प्रोजेक्शन, एक एंटीरियर प्रोजेक्शन। एंटीरियर प्रोजेक्शन इमोशनल फॉर्म लाता है पेन में, और पोस्टीरियर प्रोजेक्शन जो होता है वो क्वालिटी बताता है पेन का, ठीक है। और यहाँ आप भी देख रहे हैं सी नर्व एंडिंग सबसे पहले कहाँ दिया, सबसे पहले दिया रोस्ट्रोवेंट्रल रीजन ऑफ द मेडुला, उसके बाद पैराब्रैकियल रीजन, उसके बाद है पेरिएक्विडेक्टल रीजन, ठीक है। वहां सब फाइबर्स देते हुए वो गया है कहाँ, वेंट्रल लेमिनर रीजन ऑफ द थैलामस, वहां से वो प्रोजेक्ट हुआ है सोमेटोसेंसरी एरिया और फिर सिंगुलेट एरिया, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? तो इंसुलर कॉर्टेक्स का भी इन्वॉल्वमेंट है, इंसुलर कॉर्टेक्स भी थोड़ा इन्वॉल्वमेंट करता है, थोड़ा प्रोजेक्शन जो होता है वो इंसुलर कॉर्टेक्स पे भी होता है। इंसुलर कॉर्टेक्स जो है वो भी प्रोजेक्ट करता है, उसका भी प्रोजेक्शन जो है वो ऐसे है, ठीक है। इंसुलर कॉर्टेक्स भी थोड़ा पेन मॉड्यूलेट करता है। तो एक बार देख लीजिए आप, डायग्राम अच्छे से देख लीजिए। बट मेनली ये तीनों है, रेटिकुलर रीजन जो रेटिकुलर सिस्टम से इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। ये मैं लिया हूँ डायग्राम फ्रॉम हचिंसन, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे वीडियो में, थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद आगे बढ़ते हैं वीडियो में।